एक सरकार 5 किलो चावल देती है तो बड़े बड़े पेट्रोल पंप में पोस्टर लगा देती है कि गरीबों को 5 किलो राशन दे दिया। मैं उन लोगों से यह सवाल करना चाहता हूं कि इस देश में जन वितरण प्रणाली की व्यवस्था 2014 के बाद नहीं है। इस देश में जन वितरण प्रणाली की व्यवस्था वर्षों वर्षों से है। 5 किलो राशन बांट के पोस्टरबाजी करने की ऐसी राजनीति को तिलांजलि देनी होगी मेरे साथियों। मैं ये कहना चाहता हूं कि इसी सरकार ने धोती और साड़ी को भी बांट करके ये वाहवाही लूटने की कोशिश की है कि हम गरीबों को साड़ी और धोती दे रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि झारखंड के बीएड और डीएलएड किए हुए नौजवान नौकरी मांग रहे हैं और वो कह रहे हैं कि 2000 अगर यहां पर 19 में सरकार बनी और 2023 तक अभी तक जेटेट की एक भी परीक्षा नहीं हुई, 2016 से अब तक कोई जेटेट की परीक्षा नहीं हुई, सरकार ने 26,000 नियुक्ति निकाला। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब जेटेट की परीक्षा ही आपने नहीं ली तो वो 26,000 वैकेंसी में कौन नौजवान शामिल होंगे? इसलिए धोती और साड़ी बेचकर 5 किलो राशन देकर हमारे जमीन को लूटने का, हमारे हक अधिकार को लूटने का काम, हमारे नौकरी को लूटने का काम ये नहीं चलेगा और ऐसी राजनीति के होशियारी को समझना पड़ेगा। ये मैं समझाने आया हूं मेरे साथियों। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि झारखंड के भीतर एक बहुत बड़ी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक चालाकी चल रही है और यहाँ के जो नेता हैं, यहाँ के जो अफसर हैं, झारखंड को सिर्फ लूटने के लिए एक सिंडिकेट बनाए हुए हैं, एक यहाँ पर गठजोड़ बना हुआ है। आप गौर करिए, मैं आप सिल्ली वासियों आप सबसे कहना चाहता हूं कि आपने सुना होगा कि एक बहुत बड़े आईएएस हुए छवि रंजन, जो जमीन के घोटाले में अभी जेल में बंद है। एक बहुत बड़ी आईएएस हुई पूजा सिंघल, वो भी भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद है। उसके बाद आपने सुना होगा एक इंजीनियर के घर में करोड़ों करोड़ निकला था, वो आदमी फ्रांस से पानी ला करके पीता था और अपना कोई विदेश से पेरिस से मंगाकर शर्ट पहनता था। ऐसे लोगों को पहचानना होगा। यहाँ सिर्फ नेता भ्रष्ट नहीं है, यहाँ के अफसर भी भ्रष्ट हो गए हैं। इन लोगों को पहचानना सीखे मेरे साथियों। मैं ये आप सबसे कहना चाहता हूँ कि सिल्ली की धरती पर मैंने ये देखा है कि जो लोग लगातार 1985 को समर्थन देते रहे, 1985 की स्थानीय नीति बनाने वाले सरकार के साथ खड़े रहे, वही लोग आज जब 32 की आवाज बुलंद होने लगी तो कहते हैं कि हम भी 32 के साथ हैं, हम भी 32 के साथ हैं। ऐसे लोगों को पहचानिए मेरे साथियों। ऐसे लोग दोहरे चरित्र वाले लोग हैं और कई लोगों को मैं देख रहा हूं कि कुछ लॉलीपॉप दे रहे हैं, कुछ बस वगैरह चला करके फुसलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये कहते हैं राजनीति करना है करिए, लेकिन राजनीति में सकारात्मक राजनीति करिए, ठगने की राजनीति नहीं चलनी चाहिए। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं आप सबसे कि इस राजनीति में जिस तरीके से यहाँ पर चालाकी चल रही है, जिस तरीके से झारखंड को छला जा रहा है, जिस तरीके से झारखंड के 264 प्रखंडों में नौकरियों को लूटा जा रहा है, जिस तरीके से 264 प्रखंडों में जमीनों को लूटा जा रहा है, इस लूट के खिलाफ, इस नौकरी में अतिक्रमण के खिलाफ आपको आवाज बुलंद करनी होगी। और मैं ये कहना चाहता हूं, और लगातार देखिए यहाँ पर एक पंक्ति लिखी हुई पीछे आप लोग पढ़ रहे होंगे कि झारखंड की गलियों से एक आवाज आया है, उठो नौजवानों एक इनकलाब आया है। वास्तव में ये एक इनकलाब की आवाज है मेरे साथियों। नहीं तो हम जैसे साधारण नौजवान के पास ये ताकत नहीं थी, हम लोगों के पास इतनी ताकत नहीं थी। चाहे देवेंद्र भाई हो, चाहे जयराम भाई हो, चाहे मनोज भाई हो, चाहे मैं हो, चाहे बबन भाई हो, चाहे योगेश भाई हो, चाहे हमारी पूजा हो, चाहे बेबी हो, हम लोगों के पास इतनी ताकत नहीं थी कि झारखंड के गलियों गलियों में जाकर के आंदोलन को इतना बड़ा कर देते। ये आप लोगों का सहयोग और समर्थन रहा है, ये झारखंड की पीड़ा और वेदना रही है, ये झारखंड का दर्द रहा है कि ये आंदोलन इतना बड़ा हुआ है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि इस इनकलाब की आवाज में साथ दीजिए। ये एक नए दौर के इनकलाब का आवाज है, ये झारखंड के इनकलाब की आवाज है, ये झारखंड के इनकलाब की आवाज को नहीं रुकने दीजिएगा। आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि क्या इस इनकलाब में साथ मिलेगा, इस आंदोलन में साथ देंगे आप सब? एक बार जोर से हाथ उठाइए माँ दीदी लोग। ये एक आंदोलन है झारखंड को बचाने का, तो ये समझ रहा है कोची का आंदोलन है से एक बार हम ठेठ भाषा में समझाइए दो। यो बात ही है कि झारखंड बन रहे 15 नवंबर 2000 के बिहार से अलग होकर एक नया राज्य बन रहे और यहाँ पर के नौजवान कहले थी कि यहाँ पर जब फॉर्म भरो ये हमीन परीक्षा दे ले, नौकरी करे ले, तो यहाँ पर हमीन की प्राथमिकता मिले चाहिए। प्राथमिकता मतलब कि पहले हमार नौकरी होवे चाहिए, पहले अपना पुत्र को खिलाएंगे तब ना दूसरा का ख्याल रखेंगे। लेकिन यहाँ की सरकार क्या कहती है कि नहीं बाबू, 100 में 60 तुमको देंगे, 40 दूसरे को दे देंगे। 40 दूसरे को क्यों देंगे? 40 जिसको लेना था उसका अपना बिहार है, उसका अपना उत्तर प्रदेश है, उसका अपना उड़ीसा है, उसका अपना पंजाब है, उसका अपना बंगाल है। और कई लोग ये कहते हैं कि बाबू लोग इन लोग आ गया है
राजनीति करने लगता है, विधायक सांसद बनना चाहता है, इन लोग क्या कर लेगा देख लेंगे। उन्हीं लोगों को ये चैलेंज करना चाहते हैं कि जाकर के बंगाल में चुनाव लड़के दिखाइए, जाकर के पंजाब में चुनाव लड़के दिखाइए, जाके महाराष्ट्र में चुनाव लड़के दिखाइए, जाके उड़ीसा में चुनाव लड़के दिखाइए। झारखंड के लोगों को सस्ता समझते हैं क्या कि हम अपने उनके वोट को खरीद लेंगे, उनके वोटों पर एक तरीके से अतिक्रमण करके हक अधिकार को कुचलने का काम करेंगे। ये झारखंड में चल रहा है मेरे साथियों, इसको समझना होगा। और कई लोगों ने ये कहा है कि बाबू इतने बड़े बड़े पूंजीपतियों से कैसे लड़ोगे, इन महारथियों से कैसे लड़ोगे, इन मठाधीशों से कैसे लड़ोगे, इन हिंडालकों में आगे पीछे करने वाले लोगों से कैसे लड़ोगे। हम लोगों ने ये कहा है कि हम हौसले और बुनियाद पर लड़ेंगे, जज्बे की बुनियाद पर लड़ेंगे, आत्मबल के बुनियाद पर लड़ेंगे। लड़ने के लिए पैसा नहीं, हौसले की जरूरत है, और ये हौसला हम लोगों के पास है। कई लोगों ने यह भी मजाक उड़ाया कि देखते हैं इन लोग कितना दिन कर लेगा, लेकिन उन्हीं लोगों को यह जवाब देना चाहते हैं कि 21 दिसंबर 2021 को यह आंदोलन शुरू हुआ था, और आज देखिए 2023 में हम लोग हैं, सितंबर का महीना है, यह आंदोलन लगातार चल रहा है। तमाम केस मुकदमे किए गए, जहां भी गए FIR दर्ज हुआ, लेकिन पुलिस की कलम से भी यह आंदोलन नहीं रुका। इसलिए पुलिसकर्मी के साथियों, यहाँ पर प्रशासन के भी लोग हैं, आप लोगों से भी कहना चाहते हैं कि अंदर अंदर इस आंदोलन को साथ दीजिए। आपके भी बाल बच्चे आगे जाके दारोगा बनना चाहेंगे, उनके लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और कभी थानेदार साहब के साथ बैठिएगा तो कहिएगा कि इन बच्चों को केस मुकदमा में फंसाने से कुछ नहीं होगा। ये हौसले की उड़ान है, ये लड़ने का जज्बा है, ये कम नहीं होने वाला है। साथियों, एक बात और मजाक उड़ाया गया, कई लोग मजाक उड़ाते हैं, आज सभी बातों पर बात रखूंगा, सभी बिंदुओं पर बोलूंगा। कई लोगों ने कहा कि बाबू अगर इतना बड़ा आंदोलन तुम लोग खड़ा कर रहे हो, कह रहे हो कि चुनावी राजनीति में जाएंगे, लड़ेंगे, तो कैसे क्या करोगे। उन लोगों को हम लोगों ने जवाब दिया कि झारखंड में 81 विधानसभा और 14 लोकसभा और 6 राज्यसभा की सीटें हैं। 6 राज्यसभा की सीटों पर लगातार यहाँ पर हॉर्स ट्रेडिंग होता रहा, बाहर के लोग आकर के बनने लगे, कभी आकर के कोई गुजरात से आकर के यहाँ पर सांसद बनने लगे, कोई आकर के दिल्ली से सांसद बनने लगे। तो हमने ये कहा कि जब 81 विधायक होंगे, 14 सांसद होंगे, तो 6 राज्यसभा की सीटें भी हमारी होंगी। हमने इस बात पर जवाब दिया कि कैसे बनाएंगे, कैसे नेता निकलेगा। इस बात का उदाहरण प्रस्तुत किया कि झारखंड के, हमने सभी सभाओं में ये बात कहा है, सिल्ली की धरती पर भी ये बात कह रहा हूँ। यहाँ कई पंचायत के चुनाव में भाग लेने वाले अभ्यर्थी होंगे, कई मुखिया होंगे, कई जिला परिषद भी आए होंगे। उन लोगों तक ये संदेश देना चाहता हूं कि इसी झारखंड की माटी ने 2010 में, 2015 में, 2022 में झारखंड में 4345 पंचायत है, 536 जिला परिषद के सीट हैं, 5321 पंचायत समिति के सीट हैं। आपने सभी सीटों पर जिला परिषद के अध्यक्ष को भी जिताया है, आपने सभी पंचायतों में पंचायत के प्रमुख को भी जिताया है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर 24 हम लोग जिलों में जिला अध्यक्ष बना सकते हैं जिला परिषद का, 4345 पंचायत में मुखिया बना सकते हैं, 536 जिला परिषद बना सकते हैं, तो 81 विधायक, 14 सांसद भी इसी माटी से निकलेगा मेरे साथियों, किसी लाने की जरूरत नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं आप सबसे कि इस आंदोलन की आवाज को दबाने की तमाम कोशिशें हो रही है, चाहे यहाँ की राजनीतिक सत्ता हो, चाहे सरकार हो, सभी इस बात पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं कि इस आंदोलन को कैसे दबाया जाए, कैसे इन लोगों को जेल भेजा जाए, कैसे थाने में बंद कर दिया जाए। लेकिन आप लोगों को याद होगा मेरे साथियों कि यहाँ पर जो 2 हमारी झारखंड की बेटी पूजा और बेबी बैठी हुई हैं, जब रांची में वहां पर आंदोलन हुआ और सड़क पर उतर करके जब ये कैमरे पे गरजने लगी, मीडिया के सामने गरजने लगी, तो आज सिल्ली की धरती भी इनका स्वागत करने के लिए तैयार हो गया। ऐसी और बेटियों को हम लोग निकालेंगे इसी धरती से, ऐसे और भाइयों को इसी धरती से निकालेंगे, और इस आंदोलन को जितना दबाने का प्रयास किया जाता रहेगा, यह आंदोलन उतना धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं आप सबसे कि झारखंड को बचाने के लिए झारखंड के तमाम इलाकों में हम लोग संगठन का भी निर्माण कर रहे हैं, संगठन को भी बना रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप दूरदृष्टि से गौर करेंगे तो जो भी यहाँ पर राजनीतिक दल हैं, वो जाकर के राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के गोद में बैठे हुए हैं। जिसकी सरकार है वो एक दिल्ली के राजनीतिक दल के साथ, राष्ट्रीय राजनीतिक दल के साथ गोद में है, और एक बिहार के राजनीतिक दल के साथ गोद में है। और जो यहाँ पर जो लगातार राजनीति करते रहे हैं, लंबे समय से यहाँ का नेतृत्व करते रहे हैं, उनकी भी एक पार्टी है, वो भी जाकर के दिल्ली वालों के साथ गोद में बैठे हुए हैं। ऐसे में एक मुश्किल परिस्थिति ये है कि झारखंडी माटी की बात करने वाले
कि यहाँ पर हमारे पास अपना कोई संगठन नहीं है, अपना कोई दल नहीं है। इसलिए आप लोगों को 100% खाटी झारखंडी मानसिकता वाला, 100% झारखंडी भावना वाला अपना एक टीम खड़ा करना होगा, अपना एक संगठन खड़ा करना होगा। और ये दारोमदार सिल्ली की माटी पर छोड़ता हूं, ये दारोमदार यहाँ के हमें साथियों पर छोड़ता हूं, नौजवानों पर छोड़ता हूं, बहनों पर छोड़ता हूं, अपनी माताओं पर छोड़ता हूं कि आने वाले वक्त में जब संगठन का निर्माण होगा, जब 1 रुपया देने की बात आएगी, 2 रुपया देने की बात आएगी, कोई खोचा लेकर के आएगा बिस्किट लेने के लिए, पानी लेने के लिए, 1-2 रुपया चावल लेने के लिए आएगा, हम लोग ऐसा अभियान शुरू करेंगे तो उस वक्त मदद करिएगा। कई जगहों पर रैलियां होगी तो लोगों को खिलाना पिलाना पड़ेगा, लोग भूख जाते हैं, उनको कुछ ना कुछ चावल दाल सब्जी खिलाना पड़ेगा। हम लोग इन सब सारी चीजों का दान लेकर के इस संगठन को खड़ा करेंगे। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि इस आंदोलन की आवाज को अगर नहीं आज हम लोग बदले, इस आंदोलन की आवाज को अगर हम लोग दिल्ली तक नहीं पहुंचाए, अगर इस आंदोलन की आवाज को अगर रांची तक नहीं पहुंचाए तो ये सवाल बार बार खड़ा होता रहेगा। आखिर ये सवाल उठता भी होगा दिल्ली में कि अरे भाई ये रांची के सांसद हरियाणा से कैसे बनकर के आ गए, ये यहाँ पर हजारीबाग के सांसद बक्सर से कैसे आ गए, ये यहाँ पर धनबाद के सांसद यूपी से कैसे आ गए, ये पलामू के सांसद बक्सर से कैसे आ गए, ये गोड्डा के सांसद भागलपुर से कैसे आ गए। ये सवाल हमारी माटी पर खड़ा होता है कि क्या सिल्ली की धरती में इतना कोई ताकत नहीं है कि हम अपनी माटी से अपना सांसद निकाल सके, अपना नेता निकाल सके। इसलिए आपको ये सोचना होगा मेरे साथियों, और अपनी माटी से नेतृत्व का कौशल पैदा करना होगा, अपनी माटी से अपना नेता निकालना होगा। ये सवाल हमारे जेहन पर खड़ा होता होगा, हमारे सोच पर खड़ा होता होगा कि दिल्ली के संसद भवन में जब कोई सांसद बोल रहा होगा तो लोग सोचते होंगे, 500 से अधिक सांसद इस सवाल पर सोचते होंगे कि अरे 15 नवंबर 2000 की तारीख को तो ये झारखंड बिहार से अलग हो गया था, फिर ये झारखंड के लोग बक्सर के आदमी को, यूपी के आदमी को, हरियाणा के आदमी को सांसद क्यों चुनते हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके लोग नौकरशाही में भी नहीं है, IAS IPS हमारे लोग बहुत कम हैं, हमारे लोग न्यायिक व्यवस्था में भी कम हैं, हमारे लोग थोड़े बहुत अब दारोगा और CO BDO बन रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं मेरे साथियों कि अगर आपके लोग IAS IPS भी नहीं है, आपके लोग न्यायिक व्यवस्था में भी नहीं है, आपके लोग मीडिया में भी नहीं है, तो अगर आपके पास एक बचता है तो सांसद और विधायक बना करके अपना आवाज बुलंद करने का ही रास्ता बचता है, और उस पर भी अतिक्रमण हो गया है। इस पहलू पर आपको सोचना होगा मेरे साथियों, और इस अतिक्रमण को खत्म करना होगा।